शब बारात की हकीकत क्या है? क्या उस रात में जागना और अगले दिन रोज़ा रखना ज़रूरी है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। शब बारात के बारे में हमारे मुआशरे में इफ़रात व तफरीत पाया जाता है। बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि शब बारात की कोई असल और हकीकत ही नहीं, अहादीस में इसकी कोई फ़जीलत ही नहीं। और बाज़ लोग शब बारात की फ़जीलत बयान करने में इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि उन गैर मुस्तनद और मनगढ़ंत बातों को भी बयान करने लगते हैं जिनका बिल्कुल भी तज़किरा अहादीस में मौजूद नहीं है। याद रखना चाहिए कि शब बारात की फ़जीलत से मुताल्लिक़ तकरीबन 10 सहाबा इकराम से रिवायात मौजूद हैं। ये बात अलग है कि उन रिवायात में ज़ौफ़ और कुछ कमज़ोरी है, लेकिन मुहद्दिसीन का और फ़ुक़हा का ये ज़ाब्ता है कि जब किसी एक ही रिवायत को मुख्तलिफ़ तुरुक़ से बयान किया गया हो, मुख्तलिफ़ रावी हो, तो फिर उस रिवायत की अहमियत बढ़ जाती है और उसमें कुछ ना कुछ क़ुव्वत पैदा हो जाती है। यही हाल शब बारात का भी है। लिहाजा शब बारात के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत मरवी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शाबान की 15वीं रात आए तो तुम उसकी रात में अल्लाह की इबादत करो और उसके अगले दिन यानी 15 शाबान को रोज़ा रखो। और एक रिवायत में है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में गुरूब आफ्ताब के बाद आसमान पर पहले आसमान पर नाजिल होते हैं और सुबह सादिक तक रहते हैं। और भी इस तरह की कई रिवायात हैं जिनसे मालूम होता है कि इस रात की फ़जीलत है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि शब बारात में कौन सी इबादत की जाए, शरीयत की तरफ से कोई ख़ास तरीक़ा इस रात में इबादत करने का मुकर्रर नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपनी तरफ से ये बातें शामिल कर रखी हैं कि इतनी रकातें एक सलाम के साथ पढ़ी जाएँ, पहली रकात में ये सूरत पढ़ी जाए, दूसरी रकात में ये सूरत पढ़ी जाए तो इसका ये सवाब होगा। इसी तरह बाज़ लोगों ने कुछ वजीफ़े भी ऐसे ही मनगढ़ंत बयान कर रखे हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि शरीयत की तरफ से शब बारात में कोई भी ख़ास तरीक़ा इबादत का मुकर्रर नहीं है। तौफ़ीक़ हो तो नवाफिल का एहतमाम किया जाए, तिलावत का एहतमाम किया जाए, वज़ाइफ़ औरात पढ़े जाएँ, तस्बीहात पढ़ी जाएँ, सलातुत तस्बीह पढ़ी जाए, लेकिन कोई ख़ास इबादत का तरीक़ा शब बारात में मुकर्रर नहीं है। इसी तरह बाज़ लोग शब बारात में कब्रस्तान जाने को ज़रूरी समझते हैं और पूरे काफ़िले और लाव लश्कर के साथ इस रात को कब्रस्तान में जाते हैं और अपने रिश्तेदारों की फ़ातिहा पढ़ते हैं। याद रखना चाहिए कि रिवायत में ये बात तो मौजूद है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात को एक मरतबा जन्नतुल बक़ी कब्रस्तान में गए हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि एक ही मरतबा पूरी ज़िंदगी में गए हैं। इसके अलावा दूसरे साल या तीसरे साल कभी नहीं गए। और मुफ्ती शफ़ी साहब उस्मानी अलैहि रहमा एक बात फरमाया करते थे कि हदीस से जो बात जितनी साबित हो इतना ही उस पर अमल करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा अमल करते हैं तो फिर बसा औकात वो चीज़ बिदअत बन जाती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में एक ही बार इस रात को कब्रस्तान गए थे। अगर हम भी ज़िंदगी में एक बार चले जाएँ तो वो सुन्नत अदा हो जाएगी। हर साल पूरे एहतमाम से जाना और उसको ज़रूरी और लाजिम समझना और जमात और काफ़िले की शक्ल में जाना, ये शरीयत और सुन्नत का हिस्सा नहीं है।